कोरटला हलके में बीएसपी के एमएलए उम्मीदवार पदारी निशांत कार्तिकिया की प्रेस मीट मुनक्किद हुई। खासतौर पर तकरीबन 6 करोड़ रुपए फंड फी एमएलए को दिया जाता है। इस फंड से उन्होंने कहा है कि मैं अपने कोरटला हलके की सतह पर तालीम याफ्ता इदारे और इसके लिए स्कूल पर 2 करोड़ खर्च करूंगा और हर गाँव के लिए कॉरपोरेट अस्पतालों से गाँव को एक एम्बुलेंस की मंजूरी की कोशिश होगी और बच्चों को खेलों पर तवज्जो दी जाएगी, सेहतमंद होंगे और मुलाजिमत आसानी से हासिल होगी। उन्होंने कहा है कि दिल की बीमारी से छुटकारा हासिल करने के लिए इमरजेंसी हॉस्पिटल बनाएंगे। दिल का मरीज को 3 घंटे तक अपना जान बचाने के लिए वक्त मिलता है और हमारे खानदान के अफराद मजीद बुलंदी की तरफ बढ़ते रहेंगे। उन्होंने कहा है कि मेरे हल्के में मुकामी अफराद को तामीर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी हासिल होंगे, इससे मुकामी अफराद को नफा होगा। सर, अभी आप जैसा बताए फिजिकली फिटनेस रहने के लिए स्पोर्ट्स अकाडमी है। हाँ। हमारे पास ग्राउंड्स वगैरह नहीं है। इसके लिए डेवलपमेंट्स के लिए फिर पैसे ला सकते क्या कुछ इमरजेंसी हॉस्पिटल? हाँ, मैं आपको दो चीज़ें बोलता हूँ। अभी हमने विद्या वैद्यम के बारे में बोला, विद्या के बारे में मैंने बोल दिया। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट जो होता है, जब बच्चा 10th तक पढ़ेगा, इसके बाद हम अपना एक एम्बिशन है कि यहाँ स्पोर्ट्स एकेडमी लगाने के लिए। स्पोर्ट्स एकेडमी नेशनल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों को फंड करके हमें देती है एक जगह दिखाने में, यहाँ पर हम लगा सकते हैं। आप ये सोच के देखो एक बार कि यहाँ पर 12 तांडा है और जितने भी विलेजेस है, छोटे मोटे 500 वाले विलेजेस है, विट्टमपेट है या छोटे विलेजेस है, जिसमें से मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा आपको कि इस विलेजों में या अपना गरीब, जितने भी अपना गरीब समुदाय के SC, BC, ST माइनॉरिटी के जितने भी घर हैं, इन घरों में से अगर सोच के देखो, एक बार साइना नेहवाल निकलती है, एक रोहित शर्मा निकलता है, एक विराट कोहली निकलता है, एक शमी निकलता है, तो अपना नज़रिया कितना बदल सकता है। स्पोर्ट्स इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मैं क्या बोल रहा हूँ, हम स्पोर्ट्स कोई और खेलते हैं, हम इतना अच्छा एंजॉय करते हैं, लेकिन अपना खुद का बच्चे को स्पोर्ट्स खेलने नहीं भेजते हैं। इसी कारण से अपना जो ओलंपिक मेडल का रेशियो है 130, जितना भी अपना 100 के ऊपर 130 का जो आबादी अपना है, तो वी हैव टू विन एवरी मेडल इन दिस प्लानट। वो नहीं हो पा रहा है। वो क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि स्पोर्ट्स के बारे में अपना इतना नॉलेज नहीं है, अपना इतना वो नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, एक स्पोर्ट्स एकेडमी खोलेंगे, उसका जो पैसा है हम किसी के पास हाथ जोड़ेंगे, लेके आएंगे, स्पोर्ट्स एकेडमी खोलेंगे, अपना गरीब का बच्चा उसमें जाएगा, हर रविवार खेलेगा, उसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के कोच रखेंगे। अपना एम्बिशन ये भी है कि मेडल लेके आए, लेकिन एक और है इसमें अपना एम्बिशन, गुप्त एम्बिशन ये है कि अपना बच्चा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट तक तो जाए, स्टेट लेवल खेले, नेशनल खेलें। इसके बाद होता है कि अगर आपके पास नेशनल सर्टिफिकेट है, तो मान लो अगर मैंने नेशनल सर्टिफिकेट खेला है, आप बेंच में भी रहो कोई बात नहीं, लेकिन अपना बेटे का फिटनेस और ये सर्टिफिकेट के बाद वो फॉरेस्ट ऑफिसर जाके बन सकता है। उनका पुलिस में अकेडमी, अगर 100 लोग खड़े हैं तो फर्स्ट प्रेफरेंस इनको देंगे। आप सबने, हम सब ने सुना होगा कि PV सिंधु जब फर्स्ट बार ओलंपिक जीता तो उनको सीधा ही कलेक्टर बनाया गया, DSP रेंज ऑफिसर, SP रेंज ऑफिसर बनाया, शायद मुझे याद नहीं है, लेकिन इस बहुत बड़ा दर्जा दिया उनको, क्योंकि स्पोर्ट्समैन का दिमाग जो होता है वो फिट होता है और एक्टिव होता है। तो ये अपने बच्चे जब उस तरफ जाएंगे, उनका दिमाग में भी ख्वाहिश बनेगा कि हमने भी कुछ करना है। तो आप देखो, एक स्कूल ऐसा पढ़ा हुआ स्कूल, उसको हम अगर 2 करोड़ दे के अच्छा बनाया, उसमें जो बच्चा पढ़ता है उसको फिर हम स्पोर्ट्स एकेडमी में भेजेंगे, फिर उसको स्पोर्ट्स भी आएगा, वो सीरियसली लेगा लाइफ को, उसको कुछ बनने का आशा लगेगा, उसको बने हमने भी कुछ करके दिखाना है। ऐसा नहीं रहेगा कि MLA के बेटा MLA ही बनो, डॉक्टर के बेटा डॉक्टर ही बनो, ऐसा नहीं रहेगा। अब से रूल्स बदलेंगे। अपने घरों में जो जितने भी गरीबी रेखा से नीचे होंगे या मध्य स्तर से नीचे होंगे, ये सारे जितने बिलो पॉवर्टी लाइन, ये मिडिल क्लास, ये सबके बच्चे पढ़ेंगे, खेलेंगे, नौकरियां करेंगे और इनके पैसे जो है वो सेव करेंगे, वो सेविंग्स अकाउंट में डालेंगे। तब जाके ये एक भारत का निर्माण रहेगा जिसमें हम सब साथ मिलके खुशियों के साथ रह सकते हैं। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, जो है वैद्य व्यवस्था के बारे में। अपने इतने भी 84 विलेजेस हैं, छोटा बड़ा जितना भी है, मैं पूरा दिल से चाहता हूँ कि भगवान मुझे शक्ति दे कि मैं 84 एम्बुलेंसेस लगाऊँ उधर। ये मैं राजनीतिक वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है, क्योंकि आप कॉरपोरेट हॉस्पिटल के साथ टाई अप करो, आप एक एम्बुलेंस लेके वहाँ रख सकते हो।
क्या होता है उसमें, क्या होता है कि ड्राइवर आप नहीं है लेकिन एम्बुलेंस ग्राम पंचायत में बैठा रहता है, और रातों रात कुछ मुसीबत आ जाता है तो कोई भी अपना युवा लड़का जो होता है वो आके फिर एम्बुलेंस को नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जा सकता है, एक व्यवस्था है। दूसरा होता है इमरजेंसी हॉस्पिटल। हर मंडल में एक इमरजेंसी हॉस्पिटल होना ज़रूरी है। क्यों होना है? क्योंकि अभी हम देखो 22-23 साल के लड़के बच्चे, अपने अपने घर के बच्चे, हम सब के बच्चे हैं, क्रिकेट खेलते हुए गिर के मर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हार्ट स्ट्रोक। अपना खाना ढंग का नहीं है, हम ढंग का खाना नहीं खा पा रहे हैं, आजकल क्वालिटी फूड नहीं है, सब कुछ कंटामिनेटेड है, प्लास्टिक खा रहा है, इतना कुछ अपना बॉडी में जा रहा है। तो ये नसों में जमा होके ये ब्लड प्रेशर कुछ उल्टा सीधा करके फिर हमें जो भी स्ट्रोक के उधर लेके जा रहे हैं, चर्बी अटक रही है बीच में, तो ब्लड फ्लो नहीं हो रही इसमें। तो ये सब समस्या के कारण मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मंडल में अगर एक इमरजेंसी हॉस्पिटल लगाया जाए, इमरजेंसी हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी डॉक्टर्स का एक खूब स्पेशल क्वालिटी होती है, उनको ट्रेनिंग होता है। ये जो इमरजेंसी डॉक्टर्स होते हैं ये हर आदमी को 3 घंटे 4 घंटे ज़िंदा रख सकते हैं। इनकी ये नौबत, इनकी ये क्वालिटी होती है कि उस टाइम हमें वो डॉक्टर वो इंजेक्शन्स या जो भी उनका प्रक्रिया होते हैं वो करके हमें आदमी को पकड़ाएंगे। हम वहाँ से नज़दीकी अच्छा हॉस्पिटल जैसे अपोलो रीच हो गया इधर, या निज़ामाबाद में हो गया, या निम्स हो गया, जो भी हो गया, उस हॉस्पिटल तक हम ले पाएंगे उनको। और ये बहुत अच्छी वो होती है। और एक छोटी सी चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, अभी हम कोविड से बाहर आए हैं, लेकिन कोई भी राजनीतिक पार्टी जितनी भी हैं ये सारे भूल गए हैं कि कल को रिपीट भी हो सकता है कोविड। ये अभी क्या बोल रहा हूँ, सेकेंड वेव जो है, हम मछली की तरह पानी में से निकला मछली की तरह तड़प बैठे हैं। हमें ऑक्सीजन की बहुत रिक्वायरमेंट थी। मैं यहाँ पर अभी कोरुटला में एक सिटिंग MP जी हैं, एक MLA जी भी हैं। मैं इन दोनों को पूछना चाहता हूँ कि ये ऑक्सीजन प्लांट्स कहाँ हैं? आपने एक और कोविड को मतलब संभालने के लिए कौन सी ये सारे चीज़ें प्रिकॉशंस लिए आपने? ऑक्सीजन प्लांट्स कहाँ हैं? PPE किट्स किधर है? 1000-2000 PPE किट्स क्यों नहीं है इधर? हम लोग प्रिपेयर्ड क्यों नहीं हैं? तो ये BSP जो है, बहुजन समाज पार्टी जो है, हम ये सारे प्रिपरेशन के साथ हम जीतेंगे, ये तो पक्की बात है। लोग हमें आशीर्वाद देंगे। 3 लोग उनको हटा के हम कॉमन मैन को असेंबली भिजवाएंगे। हम फर्स्ट थिंग ये करेंगे कि आपको ज़रूरत पड़े ना पड़े, लेकिन 1000, 2000, 5000 जितने भी होंगे वो PPE किट्स लेके रखेंगे, ऑक्सीजन प्लांट्स रखेंगे।